अली सदरी वयसिल अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे अज़ीज़ सामीन, हमारे नबी हमारी रूह हैं। क्या कोई जिस्म रूह के बगैर ज़िंदा रह सकता है? नहीं। तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किस तरह रह सकते हैं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कुरान दे के गए हैं, हमें अपनी तालीमात और सुन्नत दे के गए हैं। हमारी ज़िंदगी में, हमारे शब रोज़ में, हमारे 24 घंटों में, हमारी पूरी ज़िंदगी के एक एक गोशे में, एक एक लम्हे में हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पर अमल करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगियाँ अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढाल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। अल्लाह ने जो हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अपनी जान के ऊपर, अपनी ज़िंदगी में उसको अपने ऊपर नाफिज करके दिखाया। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या हैं? तो अम्मा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्नो अन उसे अपनी ज़ात के ऊपर नाफिज करके दिखाया। तो कुरान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी तुम डगमगाओगे नहीं, कभी भी तुम मुंतशिर नहीं होगे। वो क्या है? एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। कुरान वो है जो हमारे पास हर घर में एक नहीं तादाद में मौजूद हैं। और सुन्नत क्या है? हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली कुरान थे, चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने रब के हुक्म के अतात के मुताबिक गुजारी। अल्लाह फरमाते हैं, जो भी अतात करेगा रसूल की, दरअसल उसने अल्लाह की अतात की। अल्लाह ने ज़मीन पर अपना रसूल बना के भेजा, अल्लाह ख़ुद उतर के नहीं आया। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराने के लिए अपने रसूल भेजे और अपने कुरान को, अपनी किताब को नाफिज करने के लिए अपने ज़मीन पर रसूल ही भेजे। और ये रसूल ही हैं जिन्होंने हमें आके तालीम दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुरान दिया, हमने इसके साथ क्या सलूक किया? आइए देखते हैं कि ये कुरान हमने ये ज़मीन व आसमान का नूर है, ये हमारे आखिरत की सिलेबस है, आखिरत का कोर्स है। इसके बगैर, कोर्स के बगैर आज तक कोई पास हुआ है तो नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किस तरह होगा? क्या एक दिन लाइटें लगा के? क्या एक दिन मिलाद मना के? जबकि हमारे शब व रोज़, हमारे 24 घंटे हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के मुताबिक गुजारने चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा तरीके से गुजारा, जिस तरह उन्होंने कुरान को अपने ऊपर नाफिज किया, हमें भी अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम हमें क्या दे के गए हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान ही दे के गए हैं। ये कुरान किस लिए नाजिल किया गया था? क्या ये दुल्हन की रुखसती में सर पर रखने के लिए नाजिल किया गया था, या जिनात उतारने के लिए नाजिल किया गया था, या तवीज़ बनाने के लिए नाजिल किया गया था, या तबरुक और बरकत हासिल करने के लिए नाजिल किया गया था, मैयत के इसाले सवाब के लिए, बिना समझे तोते की तरह रट्टे लगाने के लिए, नई दुकान मकान के इफ्तिताह के लिए, या फिर कुरान का मकसद ये था कि इसे समझ कर इस पर गौर व फिक्र किया जाए, इसकी हिदायत को जानबूझकर इसे इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए। कुरान के बयान के मुताबिक इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथों में ले लिया है। लिहाजा हम यहूद व नसारा की तरह इसके अल्फाज तो ना बदल सके, मगर इसके हकीकी मकसद को हमने बदल डाला। अल्लाह अपनी किताब में इस वक्त के जहल अरब देहातियों को और सारी इंसानियत को मुखातिब करके बार बार ऐलान करते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने इस कुरान को तो नसीहत के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है कि इस नसीहत को कबूल करने वाला? लेकिन हमें इस आयत का मतलब ये समझा दिया गया है कि इस किताब को सिर्फ मौलवी हजरात ही समझने के लिए, यानी उनके लिए आसान कर दिया गया है। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुतमन्नी हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कुरान हकीम में सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं कि उस दिन रसूल अपनी उम्मतियों के बारे में अपनी नाराज़गी और दुख का इजहार करेंगे, जिन्होंने कुरान पर अमल करना और इस पर गौर करना तर्क कर रखा था। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। सूरह फुरकान में उस दिन रसूल कहेंगे कि आए मेरे रब, ये मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, इससे हिजरत और बरात कर ली थी।
اور صرف یہ شفاعت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں ایسے دو کرے گا، کیوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جبکہ وقت کے رسول کا حال یہ ہے کہ اس دن وہ شکایت کریں گے روز قیامت کہسن حضرت یا رب کون جو میری چھوڑیا انہا قرآن دا دورہ خاص کلام جو تیری نہ اس پر ایمان لے انداز نہ سنت عمل کمایا، کر دے میری امت وچوں بندے باہر خدایا، جے اے میری امت ہوندے سنت عمل کمان دے، کر دے میری امت وچوں اے ٹولے بدتاں دے، اج انہاں دی خاطر یا رب اے حکم سناندا، نہ اے میری امت وچوں نمائے نبی انہاں دا، روز قیامت اون بدبخت دا کتھاں ہو سی ٹھکانہ، جس کو آکسی نبی حقانی میں نہیں نہ لے جاندہ۔ کیا آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو جن کے بارے میں شکوہ رحمت للعالمین رب العالمین سے کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بزنس مین بن گئے، مگر قرآن حکیم کو نہ ہم سمجھ سکے۔ ہم کیا صفائی دیں گے اس دن کہ ہم نے ماسٹرز کر لی تھی، پی ایچ ڈی کی تھی، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہم نے لے لی، اپنی اولاد کو تو اونچا پڑھا دیا، مگر آپ کے کلام پر غور کرنے کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملا۔ کیا دلیل ہوگی آپ کی؟ ہم نے اردو تو سیکھی، انگریزی تو سیکھی، کمپیوٹر زبانیں سیکھیں، سائنس سیکھی، مگر قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا ہم نے ضروری ہی نہ سمجھا۔ یہ ہے ہماری محبت اپنے رب سے اور اپنے نبی سے۔ ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے اصولوں پر بنائی ہے۔ آج ہم کمرہ امتحان میں ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جب ہم پیپر دے کے سو جائیں گے تو رزلٹ آخرت میں نکلے گا۔ اس دن انسان جتنا بھی چاہے گا کوئی سپلی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ واپس دنیا میں چلے جاؤ اور سپلی دے کے واپس آ جاؤ، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو لاڈلا سمجھا ہوا ہے، جس طرح یہود و نصارہ نے سمجھا ہوا تھا۔ ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عادل ہے، اپنے قانون کو کبھی نہیں بدلے گا، اللہ کی بات تبدیل نہیں کی جاتی، اللہ سب کے لیے ایک ہی قانون لاگو کرے گا، اللہ عادل ہے، اللہ انصاف پسند ہے۔ یہ نہیں ہے امت محمدیہ ہیں تو یہ ایسے جنت میں دو کریں گے، نہیں، اللہ عدل کے ساتھ اپنا قانون نافذ کرے گا، جس طرح پچھلی امتوں کے ساتھ کیا، دنیا میں آخرت میں بھی اس طرح ہوگا۔ اس طرح ہم لاڈلے نہیں ہیں جو ہمارے حساب نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، رک جاؤ، بہانے تراشنا بند کر دو اور اس کتاب پر غور و فکر کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور سنت کو زندہ کرو۔ یہ ہے ہمارے رسول کا میلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔